रूट्स क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है इस चैनल पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, प्रश्न ये है कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है और इसका सही आंसर है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को भारत आयुष्मान दिवस मनाया गया है। इसमें यह है कि सारे लोग, कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, और इसको हम एक और नाम से ये कह सकते हैं कि जन आरोग्य योजना। और इस योजना के अंतर्गत पर फैमिली 5 लाख का इंश्योरेंस किया जा रहा है, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, यानी सब लोग किफ़ायती चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। देखिए वेबसाइट यही है, वन स्टॉप वेबसाइट जो लॉन्च हुआ है वो यहीं पे है, यानी हम इसका आंसर दिल्ली मारेंगे। ये दिल्ली सरकार जो है वो कोविड-19 संबंधित किसी भी पहलू के बारे में जानकारी देने के लिए, यानी हर तरह की जानकारी एक ही साइट पे अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, और चीज़ें समझते हैं कि दिल्ली सरकार ने और क्या क्या नए सुझाव दिए हैं। इसमें दो मुख्य रूप से दिए हैं। एक उसका 5T प्लान है, ठीक है, यानी 5T प्लान में अब देखिए 5T प्लान में क्या क्या है। टी से टेस्टिंग है उसका पहला, यानी टेस्टिंग, फिर ट्रेसिंग, फिर ट्रीटमेंट, फिर टीम वर्क और ट्रैकिंग है। इस 5 काम है, यानी टी से दिल्ली सरकार ने 5T प्लान कार्य शुरू किया है। उसके बाद एक और योजना है सेल्ड, ठीक है, ये भी दिल्ली सरकार की ही एक योजना सेल्ड, और इसके एक एक स्पेलिंग का अलग मीनिंग है। जैसे पहला है सीलिंग ऑफ एरिया को सील करना पहला काम है। दूसरा एच है, यानी होम क्वारंटाइन करना है, होम क्वारंटाइन। तीसरा है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, यानी जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उनको आइसोलेशन में रखना है। और ई है कि इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, यानी एसेंशियल जितने सारे सर्विस है उसको इंश्योर करना है कि हाँ उन चीज़ों की दिक्कत नहीं की जाएगी जिसके बदौलत काम नहीं चलने वाला है। फिर एल से है कि लोकल सैनिटाइजेशन और एंड डी से है डोर टू डोर सर्वे, यानी ये दो मुख्य रूप से है जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। सेल्ड मान लीजिए लेकर किसी एक लेटर से पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। और 5T प्लान किसने लॉन्च किया था, तो आप दिल्ली सरकार कह सकते हैं, या दिल्ली ने लॉन्च किया था। और इसका मतलब क्या होता है तो आप याद रखेंगे, टी फॉर टेस्टिंग, टी फॉर ट्रेसिंग, टी फॉर ट्रीटमेंट, टी फॉर टीम वर्क और टी फॉर ट्रैकिंग। ठीक है, कितने सारे हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में, देखिए होल हो गया, हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसका सही आंसर है जी अरुण कुमार इसका सही आंसर है, जो आपको सामने दिख रहे हैं। इनको नया कोच नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात कर सकते हैं कि ये यूएसए का हेड क्वार्टर, या हम कह सकते हैं मुख्य क्रिकेट टीम जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कोलोराडो में है। ठीक है, और यहाँ यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, तो पराग मराठे हैं। ठीक है, और सीईओ जिसके हैं इसके योंगपिंग इसके सीईओ ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो इसका आंसर ये है, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। अब जीवन अमृत योजना आयुष मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है, और ये एक तरह से क्या है, तो ये त्रिकुट जूट है। इसमें 3 तरह की चीज़ें मिलाई गई है। क्या है, तो भाई इसमें पीपल है, अदरक है और काली मिर्च है, इसमें मिलाया गया। और 50-50 ग्राम का पैकेट बनाया गया है, और इस पैकेट सबको दिया जा रहा है ताकि किसी को दिक्कत न हो। अच्छा, मध्य प्रदेश की सरकार अभी कुछ दिन पहले एक और योजना लाई थी, जो भी हम आपको अभी बता दें, वो हम पहले वाले वीडियो में भी आपको हम बताएं, उसको याद रखने की ज़रूरत है कि एक जीवन शक्ति योजना लाया था। जीवन शक्ति योजना चलाया। इसमें यह है कि जितनी सारी शहरी महिलाएं हैं उन्हें मास्क बनाने के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है, और पर मास्क उन्हें 11 रुपये उनके अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और कह सकते हैं कि एक और इसने सीएम कोविड-19 एक योद्धा कल्याण योजना गूगल की मदद से लिया था, जिसमें आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली सारी महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। ये था यहाँ से आपको याद रखना। अच्छा, एक वर्ड और हम यहाँ से बता दें कि आयुष शब्द आया था अभी बोलने के क्रम में। आयुष का मतलब होता क्या है, ये हम देखिए समझते हैं। आयुष मंत्रालय जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि आयुष लिखने में, जस्ट दिखा रहे हैं हम आयुष
इसको लिखने में, इसमें वर्ड आते हैं ए, और ए से है आयुर्वेदा, वाई से हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू से यूनानी है, एस से सिद्ध, और एस से होम्योपैथी है। ये इतने सारे हैं आयुष मंत्रालय, आयुष का मतलब। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न ये है, देखिए प्रश्न नहीं है, अभी उसी में से है कि मध्य प्रदेश इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन अमृत योजना शुरू की, जो राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को, देखिए इसका मेन काम है प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना, यानी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना, ताकि रोग से लड़ने की क्षमता मिल सके अनूठी। इस योजना के तहत राज्य सरकार आयुष विभाग द्वारा, देखिए हमने बताया आयुष विभाग, और आयुष का मतलब ही आपको समझाया कि ए का मतलब आयुर्वेद है, वाई का मतलब योग एंड नेचुरोपैथी है, यू से यूनानी है, एस से सिद्ध है, और एस से होम्योपैथी है। ठीक है, तैयार किया है, यानी हम कह सकते हैं कि ये त्रिकुट चूर्ण पैकेट बंटवाया जा रहा है, जिसमें 50 ग्राम है, और इसमें मुख्य रूप से क्या है, तो पीपल है, अदरक है और काली मिर्च है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में माइकल रॉबिन्स का निधन हुआ, वो कौन थे? देखिए अभी आप जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर माइकल रॉबिन्स का है, और ये एक फुटबॉलर थे, ये एक फुटबॉलर थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन अब इंग्लैंड छोड़कर ये स्पेन में रहना शुरू कर दिए थे। इनके बारे में इतना ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? अब देखिए ये ओम्बारे आंगनवाड़ी ये है क्या, पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है कि हर एक बच्चों तक अपने पहुंच बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें लगभग सब बच्चों तक पहुंच बनाया जाए। ठीक है, इसमें और हम समझते हैं कि इसका सही आंसर पहले तो हम बता दें कि इसकी शुरुआत गुजरात सरकार ने की है, और गुजरात सरकार में और क्या क्या हुआ है तो वो भी हम याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट बनता है यहाँ से कि फर्स्ट इन सोलर रूफ यानी सोलर रूफ इंस्टॉल करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। और गुजरात पुलिस जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया टीजर गन का। टीजर गन आप समझिए, TEAS। टीजर गन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक देना, किसी बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक देना और उसको बेहोश कर देना, ये टीजर शॉक कहलाता है। उसके बाद है एक और योजना इसने लॉन्च की है गुजरात में, जिसका नाम है इसका नाम हम बताते हैं कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया है। इसका मतलब जो भी नदी नाले या बांध से निकला जाता है, या हम कह सकते हैं उसकी साफ सफाई करना या उसकी देखरेख करना, ये नरेगा वाले मजदूर ही इस काम को भी कर रहे हैं। ठीक है, अब गुजरात के बारे में चर्चा चल रही है तो और थोड़ी सी जान लें कि गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। यहाँ के CM जो है अभी विजय रूपानी हैं, और इसके गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ पे एक पार्क है जिसका नाम है गिरी नेशनल पार्क। ठीक है, ये आप याद रखेंगे यहाँ से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर नामक नई पहल शुरू की है? यानी हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड टूल एक्सीलेटर नामक पहल शुरू की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे G20 ने शुरू की है। ठीक है, यानी कोविड-19 टूल एक्सीलेटर की पहल जो है वो G19 ने शुरू की है। ये एक तरह से, ये पहले समझते हैं कि ये क्या है, एक्सेस टू कोविड-19 टूल ये है क्या। इसका मतलब ये है कि जल्दी से वैक्सीन को खोजा जाए, और वैक्सीन को यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर ये योजना चल रही है, और जिसमें सबसे कम से कम रेट पर वैक्सीन को अवेलेबल कराया जाए, ताकि सामान्य व्यक्ति भी इस चीज़ को खोल सकें। ठीक है, यहाँ से हम इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें है क्या ये G20 क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं कि इसमें वर्चुअल सऊदी अरबिया जो है ये इसका मेज़बानी किया था। ठीक है, और यहाँ हम बता दें कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन ये इनके देखरेख में भी हुआ था, और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन लोगों का भी एक ग्रुप मीटिंग हुआ था, जिसमें G20 सऊदी अरब में ही पार्टिसिपेट किया था, अध्यक्षता यानी सऊदी अरबिया ने ही किया था। अगले प्रश्न की हम बात कर ले रहे हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत की है? देखिए नेबरहुड क्लासेस का मतलब पहले क्या होता है कि यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक शिक्षक, एक टीचर कम से कम 5 बच्चों को पढ़ाएगा, 5 स्टूडेंट को पढ़ाएगा इस
इस नेबरहुड क्लासेस योजना के अंतर्गत एक टीचर 5 स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुप में पढ़ाएगा। देखिए, पहले ही मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल योजना शुरू की थी ताकि बच्चों की पढ़ाई ना छूटे, और राजस्थान ने भी स्माइल पहल शुरू की थी जिसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप समझिए, इसका सही आंसर है त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा की सरकार ने नेबरहुड क्लासेस योजना शुरू की है जिसमें एक शिक्षक 5 बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, और त्रिपुरा की बात करें तो इसकी राजधानी अगरतला है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बिप्लब कुमार हैं और गवर्नर जो हैं वो रमेश बैसव हैं। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं और अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया। देखिए, प्रतिनिधि महोदय सामने दिख रहे हैं, अगर आप इनको जानते हैं तो इनका नाम रखिए, कमेंट करिए। इनका नाम टी.एस. त्रिमूर्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, टी.एस. त्रिमूर्ति। इनका डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये 7 मार्च में इनका जन्मदिन है 1962 को। और यहाँ से हम ये बात कर ले कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस क्या है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है, और ये एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी किसके, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना शुरू कर दी है, यानी जितने सारे बंजर भूमि हैं उन पे कृषि की खेती करनी शुरू कर दी है। चूँकि इस कोविड-19 में खाने के हालत इतने ख़राब हुए हैं कि इस पे सरकार ध्यान देना शुरू कर दिया, और ये हैं, हम बता देते हैं, इसका सही आंसर है केरल। केरल सरकार ने ऐसा किया है चूँकि केरल सरकार के पास 180,000 वर्ग फीट बंजर जमीन है। ठीक है, इसने एक और भी स्कीम लॉन्च की थी, एक पहला स्कीम था तिरंगा पहल, इसने शुरू की थी तिरंगा पहल शुरू की थी। तिरंगा पहल था क्या कि एक गाड़ी होती थी जिसके आगे एक तिरंगा लगा हुआ था, इस पे थर्मामीटर भी लगा रहता था, इसमें रैपिड स्क्रीनिंग की व्यवस्था थी ताकि स्क्रीनिंग होता चले। ठीक है, अगला प्रश्न हम चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा कि हाल ही में मूडीज़ ने 2020 में भारत की डीजीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भाई, इसका सही आंसर है 0.2% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, एक विच रेटिंग जो था उसने 0.8% रहने की लगाई थी, लेकिन इससे भी घटकर अब ये 0.2% रेटिंग रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है, यानी ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट खेलेंगे। इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उनका चार्ज 50 रुपया होगा और वो खेल सकते हैं इसमें, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कर्नाटक सरकार ने ऐसा शुरू किया। कर्नाटक सरकार एक ऐप था, मित्रा ऐप भी डाउनलोड किया था, एक हेल्पलाइन नंबर भी 14410 भी लॉन्च किया था ताकि कोविड-19 से जो लोग हैं उनका मदद किया जा सकता है। ये और हम बता दें कि इसकी कर्नाटक जो है इसके सीएम जो हैं वो बीएस येदियुरप्पा हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ये राजदूत महोदय हैं, इनका नाम जो है वो आप देखिए क्या नाम है, अगर आप पहचान पाते हैं तो इनका नाम है दीपक मित्तल, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका आंसर। ठीक है, अब ये कतर जो है इसकी राजधानी दोहा है। ठीक है, और यहाँ के पीएम शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज हैं, यानी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज, इतना लंबा चौड़ा नाम है, थोड़ा इनको आप 2-3 बार देख लीजिएगा। और यहाँ के गवर्नर जो हैं, या हम करेंसी कह सकते हैं, वो कतरे रियाल है। ठीक है, ये महोदय जो हैं ये 1998 फॉरेंसिक बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग के लिए $345 के ऋण को मंजूरी दे दी है, और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा की है। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, ये एडीबी है क्या, ये आप समझिए, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है,
और कहाँ हुई थी, तो ये मनीला में जो फिलीपींस में है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं मसाउदुस आत्मसवा हैं। ठीक है, इनका भी नाम थोड़ा बहुत महानदायक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किमी की परिधि का ओजोन क्षेत्र बंद होने की घोषणा की है। देखिए, इस कोविड-19 के चलते पॉल्यूशन बिल्कुल ही कम हो गया, और जिसके चलते जो ब्लैक होल है वो बंद हो गए हैं, और इसका सही आंसर है 10 वर्ग किमी में बंद हो गया है ब्लैक होल। ठीक है, और कहाँ बंद हुआ है, आर्कटिक। अब देखिए, आर्कटिक और अंटार्कटिक कंफ्यूजन होता है हमेशा, जो ये पोल होता है, अगर नॉर्थ पोल जिधर होगा, नॉर्थ पोल जिधर होगा उधर आर्कटिक होगा। ठीक है, आर्कटिक होगा, और जिधर साउथ पोल होगा उधर अंटार्कटिक होगा। ये आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, ये यहाँ ही खत्म हो जाता है। एक प्रश्न हम स्क्रीन में दिखेगा जिसका आंसर आपको देने होंगे। ठीक है।